हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। और बेसिकली हमारा एचटीएमएल का जो बेसिक कोर्स है, समझाने का टीचिंग कोर्स है, वो ख़त्म हो गया है और आज से हम वेबसाइट को बनाना शुरू करते हैं। जितना कुछ सीखा है उस सारे को यूज़ करके एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो किस तरीके की होगी। अगर आप यहाँ पर चले जाए तो हम जो वेबसाइट बनाएंगे बहुत सिंपल सी बनाने वाले हैं। इतना कोई खास हाईली फंक्शन नहीं होगा, खाली बेसिक सी वेबसाइट है कि मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर ये सारा कुछ ऊपर ये होम अबाउट सर्विस आपके पास एक फिक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास वंडरफुल एजेंसी वगैरह के नाम लिखा हुआ है। अगर मैं इसको नीचे कर दूं, नीचे करने के बाद सर्विसेज है, सर्विसेज के बाद हमारे पास यहाँ पर ये स्टाइल है। मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली हुई है, पिक्चर डालने के बाद हमारे पास और टीम, ठीक है, और हमारा कॉन्टेक्ट और हमारे इंफॉर्मेशन सारे, और यहाँ पे लास्ट में हमारा जो फुटर बेस होगा वो। एक सिंपल सी वेबसाइट है, कोई इतना हाईली काम नहीं हुआ हुआ, और जितना काम अभी तक हमने सीखा हुआ है क्लासेस के दौरान वो सारा काम हम इसके अंदर यूज करेंगे। सही है, तो स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले मैं सबलाइन पे जाने से पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ, एक नया फोल्डर के जो काम कर रहा हूँ मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर होना चाहिए। और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसको HTML का नाम देता हूँ या वेब पेज का नाम देता हूँ, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। सारा बेसिक काम हमने ये सारा कुछ हमने सीखा हुआ है। ये करने के बाद मैं अपना सबलाइम ओपन करता हूँ और ये जो फोल्डर है इसको यहाँ पर इसके साथ ओपन कर देता हूँ। ठीक है, सबलाइम पे जाने के बाद यहाँ पर मैं एक जितना कुछ अभी तक हमने सीखा है एक बेसिक पेज बेसिक टैग ओपन करता हूँ, कंट्रोल है न्यू और साथ साथ कंट्रोल एस सेव। कहाँ पे सेव हो? डेस्कटॉप के अंदर ही सेव होना चाहिए। ठीक है, HTML का वो फोल्डर बनाया हुआ है और इसमें मैं कहता हूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML लिख देता हूँ। सही है, मेरे पास यहाँ पे index.html के नाम से आ गया। एक बेसिक मार्कअप लिखता हूँ, मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया भी था कि बेसिक मार्कअप आपके पास सबलाइम में ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आदत है। अगर आप HTML लिख दो और आप इसको एंटर कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास सारा का सारा बेसिक मार्कअप लिखा आ जाएगा। एक बार मैंने अपना जो सबलाइम है उसको थोड़ा अपडेट किया है। अपडेट करने की वजह से मेरे पास यहाँ पे मेटा चार सेट जो कि मैं बाद में करवाता था आखिर में, ठीक है, वो जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन एडजस्टमेंट करना होता था वो यहाँ पे सबसे पहले ही अब अपडेट के साथ आपको प्रोवाइड होता है। सही, अगर आप अपडेट करना चाहो सबलाइम को तो आप अपडेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैं एक टाइटल देता हूँ। टाइटल मेरा क्या होना चाहिए? मैं टाइटल देता हूँ, मेरे पास टाइटल होम हो। सही है, और होम के बाद यहाँ पे जरा जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास वेबसाइट है इसमें थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बताता हूँ। इसमें थोड़ी सी चीजें मैंने लिंक करनी है। सबसे पहले मुझे इसको डिजाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसकी डिजाइनिंग की जरूरत होगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक CSS पोर्शन भी बना लेता हूँ। मैं कंट्रोल N दबा देता हूँ, कंट्रोल N के बाद कंट्रोल S, और साथ ही साथ इसका एक स्टाइल देता हूँ कि मैं यहाँ पे देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। बताता हूँ कि क्योंकि मैं जो चीजें ऐड कर रहा हूँ मैं उसको डिजाइन भी करना पड़ेगा मुझे, तो मैं यहाँ पे CSS का भी पेज बना लेता हूँ इसके साथ। ठीक है, और साथ ही साथ इसको इसके साथ लिंक कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिंक होना चाहिए, एक लिंक टैग हो। अगर आपको थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाना चाह रहे हो तो जरा सा आप इसमें गैपिंग और स्पेसिंग रखो। मेरे पास लिंक टैग हो, लिंक टैग में मेरे पास यहाँ पे स्टाइल शीट होनी चाहिए। एच टाइप, यहाँ पे जो टाइप है उस टाइप की जरूरत नहीं है, और मेरे पास जो href है, href मेरे पास क्या हो, मैं अपने इस स्टाइल शीट का नाम style स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, आप इसको यहाँ पे सेव करते रहो या बाद में आखिर में सेव कर लेना। उसके बाद आपके पास यहाँ पर बेसिकली मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स की जरूरत होगी। सही है, आपको यहाँ पे देखो, ये मैंने बेसिकली ये मैसेज का, फोन का, ये डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स यूज किए हुए हैं। तो आपको अपनी वेबसाइट में आगे जाके इस तरह के आइकन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इसको डालने के लिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, फंड ऑसम की वेबसाइट पे जाता हूँ, और ये बेसिकली मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। आप फंड ऑसम की वेबसाइट पे चले जाओ। ठीक है, बेसिकली खाली इसको आपने क्या करना है,
ठीक है, आपने फंड ऑसम की वेबसाइट पे आने के बाद स्टार्ट फॉर फ्री पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है डाउनलोड। आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद फ्री फॉर वेब, ठीक है, आप यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको पेड नहीं कर रहा, अगर आप प्रो पे जाते हो तो आपको इसको पेड करना पड़ता है, ठीक है। फ्री फॉर डेस्कटॉप, मुझे डेस्कटॉप के लिए नहीं चाहिए, मुझे वेबसाइट के लिए चाहिए, मैं वेबसाइट के लिए यूज करना चाह रहा हूँ। तो फ्री फॉर वेब पे आप जाके क्लिक कर दो और ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक दफा आपका ये डाउनलोड हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरा ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट फाइल। ओके, ओके करने के बाद ये फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, एक दफा एक्सट्रैक्ट हो जाए, आप यहाँ पे इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ये फोल्डर है, आप इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर आपके पास प्रोवाइड हो रहे होंगे, जिसमें आपने CSS पोर्शन पे जाना है। और CSS पे पोर्शन पे जाने के बाद आपके पास जो आप यूज करोगे, ठीक है, वो आपके पास दो ऑप्शन यूज होते हैं। एक होता है आपके पास यहाँ पे फंड ऑसम डॉट मिन, सही है, और एक है ऑल मिन। इन दोनों को आप अपने काम में यूज करवा सकते हो, या फंड ऑसम डॉट मिन यूज कर लो या ऑल डॉट मिन यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक फाइल है ऑल और एक फाइल है फंड ऑसम। इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है और पेज लोडिंग थोड़ा टाइम लेता है, सही है। आपके सारे आइकन्स इसके अंदर भी पड़े हुए हैं और आपके सारे आइकन्स इसके अंदर भी, फंड ऑसम के अंदर भी हैं। मिन क्या है, मिन या जो लाइट वर्जन है वो है, ये पेज को लोडिंग बहुत जल्दी करके देता है, जिसकी वजह से हम या तो ऑल मिन यूज करते हैं या फिर हम यहाँ पे फंड ऑसम डॉट मिन को यूज करेंगे। समझ आ रही है, क्लियर हो? मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा बैक पे जाता हूँ और यहाँ पर ये जो फोल्डर का नाम है, ठीक है, मैं इसको खाली यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। रीनेम हो मेरे पास यहाँ पर मैं खाली इसको देता हूँ फंड ऑसम के नाम से, सही है। और इसको यहाँ से कॉपी कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने इस जो मैंने ये फोल्डर बनाया है इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एक दफा ये हो जाए तो खाली आपको जाके इतना चेक करना है कि यहाँ पर जो आप इसमें लिखाई करते हो, फंड ऑसम के फोल्डर में जाने, उसमें CSS फोल्डर में जाने, ठीक है, और उसके अंदर या ऑल डॉट मिन है या फंड ऑसम डॉट मिन है, सही है। तो अब आप क्या करते हो, आपको खाली जाके इसको अपने इस पेज के साथ जाके लिंक करना है। लिंक करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे जाके मैं एक न्यू लिंक ओपन कर देता हूँ, सही, स्टाइल शीट टाइप की मुझे जरूरत नहीं है इसके अंदर, मुझे href में मुझे जाके खाली इसको बताना है कि फंड ऑसम मेरे जो फोल्डर का नाम है। आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको मसला होता है तो मैं खाली जाके FOND फंड ऑसम AWESOME फंड ऑसम स्लैश, ठीक है, मेरे फोल्डर का नाम, मैं फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। स्लैश डालने के बाद उसके बाद कौन सा फोल्डर है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करके दिखा दूं, मेरे पास नेक्स्ट फोल्डर है CSS। मैं यहाँ बताता हूँ CSS, स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा वरना आपका ये काम सही तरीके से नहीं करेगा। स्लैश, उसके बाद अगर आप CSS में चले जाओ, आपके पास कौन सा फोल्डर है, मेरे पास फोल्डर है यहाँ पे फंड ऑसम डॉट मिन डॉट CSS। अगर आप चाहो तो यहीं से इसका नाम आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहीं से इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, फंड ऑसम डॉट मिन डॉट CSS। अगर आपका फंड ऑसम डॉट मिन काम नहीं कर रहा तो फिर आप ऑल डॉट मिन डॉट CSS के फोल्डर को या उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट करोगे। समझ आ रही है? आपका यहाँ पर आप इसको भी ये काम इस तरीके से दे सकते हो। क्लियर हो? उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं, आगे हमारे पास यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जो मैंने सारा टेक्स्ट जो यूज किया हुआ है उसको एक स्टाइल मिला हुआ है, सही है। उस पूरी वेबसाइट पर जितना भी मैंने टेक्स्ट यूज किया हुआ है वो एक डिजाइन में और एक पैटर्न के अंदर
एक राइटिंग स्टाइल के अंदर यूज हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट में जितना मैं राइटिंग का काम कर रहा हूँ या जितनी मैं लिखाई कर रहा हूँ वो एक स्टाइल के अंदर लिखा जाए। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मेरे पास यहाँ पर गूगल में एक वेबसाइट है। आप यहाँ पे चले जो google.com/fonts के नाम से है, ठीक है। google.com/fonts आप लिख दो, लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के अंदर आ जाओगे। मैं जो अपनी वेबसाइट में जो टेक्स्ट यूज करना चाहता हूँ उसका नाम डॉसिस है, DOSIS, ठीक है। डॉसिस के नाम से है। आप यहाँ पर जाके इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको कौन सी वेबसाइट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कौन सा स्टाइल चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे रेगुलर स्टाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको प्लस करके काम में ऐड कर दो। सही है। मेरे पास डॉसिस है, डॉसिस में रेगुलर साइज है। अब मेरे पास यहाँ पे खाली 2 लिंक आते हैं। यहाँ पर एक लिंक मुझे क्या करना है, ये लिंक यहाँ से कॉपी करके, सही है, इसको यहाँ से कॉपी करके मुझे अपने HTML के पोर्शन के अंदर ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं इसको लिंक कर देता हूँ, ठीक है। एक ये, और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर आप जाके आपको यहाँ पे दूसरा लिंक जो है, आपके पास एक और लिंक है ये वाला, आप जाके इसको CSS पोर्शन के अंदर जाकर पेस्ट करोगे। तकरीबन मेरा सारा जो बेसिक स्टार्ट करने का काम था वो तकरीबन हो गया। अब खाली जाके इसकी जरा सेटिंग करता हूँ, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ, मैं बॉडी में एक हेडिंग टैग लिख देता हूँ कि मुझे पता लगे कि क्या ये सारा कुछ काम कर रहा है। सही है। इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाकर इसको मैं अपने वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जितना काम मैंने अभी तक बनाया है देखता हूँ कि क्या हो रहा है या नहीं। तो मेरे पास वेलकम लिखा गया और खाली जाके मैंने अभी तक इसमें कोई इतना खास काम नहीं किया। अब जाके जरा इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये सारा कुछ सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मुझे खाली जाके CSS पोर्शन को थोड़ा सा सेट करना है क्योंकि मैंने खाली वो लिंक उधर पेस्ट किया है। मैंने तकरीबन सारा बेसिक काम कर दिया। ओके, अब जाके जरा इसकी सेटिंग करते हैं, देखते हैं कि जितना कुछ मैंने ऐड किया है, ठीक है, वो सारा कुछ जाके थोड़ा सा इसको सेट करते हैं कि देखते हैं कि किस तरीके से सेट हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा इसमें एक कमेंट सा लगाता हूँ। कमेंट इसलिए लगाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरी जितनी वेबसाइट ज्यादा होती रहेगी, मैं नहीं चाहता कि एक मिक्सचर बन जाए, मैं चाहता हूँ सब कुछ तरतीब से आता रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा कमेंट से लगा देता हूँ कि स्लैश यहाँ पे स्टार, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्लोबल स्टाइल, कि ये मेरा स्टाइलिंग पोर्शन है जो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा जो उसके बाद यहाँ पे मेरा जो कमेंट है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास पूरी वेबसाइट में जो गैपिंग का सिस्टम होता है, मैं स्टार, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। हम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा कुछ मैं आपको स्टार्ट पे CSS पोर्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से होता है, ये सारा कुछ समझाता हुआ आया हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी वेबसाइट में जो मार्जिन है, सही है, मार्जिन मेरे पास 0 होना चाहिए, सही है। उसके बाद जो मैं पैडिंग यूज करूंगा, पैडिंग मेरे पास 0 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो मेरे पास जो बॉक्स साइज है, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए, सही है। ओके, ये तकरीबन मेरे पास बेसिक स्टार्ट हो और साथ साथ मैं यहाँ पर जाके कहता हूँ कि मैंने बॉडी के अंदर मैं जो पूरी वेबसाइट है, मैं जो सारी की सारी वेबसाइट यूज कर रहा हूँ उस ऑल बॉडी के अंदर मेरे पास जो वेबसाइट यूज हो रही है उसका जो स्टाइल है वो कौन सा हो। यहाँ पर मैं बॉडी टैग लगाता हूँ, BODY बॉडी, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। और इसके अंदर वो जो मैंने जो फंड्स स्टार्ट किए थे, यहाँ पे ये वाला CSS रूल्स, यहाँ पर डॉसिस का जो आपका राइटिंग स्टाइल है इसको आप कॉपी करके ये लिंक आप यहाँ पर जाकर आप पेस्ट कर दो, पेस्ट,
आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद जाकर क्या मैं ज़रा चेक करता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर इसको लोड करता हूँ, तो अगर आप नोटिस करो तो मेरी वेबसाइट के अंदर जो राइटिंग स्टाइल है वो कुछ इस तरीके से वेलकम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मेरे पास राइटिंग स्टाइल तो बेहतर तरीके से हो गया, मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ राइटिंग स्टाइल बड़े अच्छे तरीके से लिखा जाएगा। इतना प्रोसेस तो मेरा सही तरीके से चलेगा। सही है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज चेक करते हैं कि मैंने इसके अंदर जो फंड ऑसम डाला है, ठीक है, फंड ऑसम जो डाला है, क्या ये फंड ऑसम इसके अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं आइकन्स पे चला जाता हूँ। आइकन्स पे जाने के बाद मेरे पास डिफरेंट आइकन्स हैं, ठीक है। मैं जाके देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा आइकन चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। मैं जाके डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स को ट्राई कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए स्माइल। मैं स्माइल लिखकर एंटर करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे स्माइल से रिलेटेड डिफरेंट आइकन्स आना शुरू हो जाएंगे। आपको कौन सा आइकन चाहिए, टी चाहिए, जो भी चाहिए वो खाली आप उस पर क्लिक करो। आपके पास यहाँ पे ये इसका लिंक आ रहा होगा। आप खाली जाके इसका ये जो लिंक है आप इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद जाकर अगर आप इसको अपने वेबसाइट के अंदर ट्राई करो, देखो क्या ये काम कर रहा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जाके अगर मैं अपनी वेबसाइट को जाकर लोड करूँ, नहीं तो ये मेरे पास काम नहीं कर रहा। अब मुझे खाली इतना करना है कि मुझे जाके फंड ऑसम डॉट मिन को ऑल डॉट मिन के साथ कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो मेरा जो स्माइलिंग पेज है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगा। जरा जाके कोई दूसरा ट्राई करके देखते हैं। ओके। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ ये कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट पे एक चीज़ ट्राई करते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे पहले अपनी वेबसाइट पे एक चीज़ लिखी थी। मैंने यहाँ पे लिखा था फंड ऑसम डॉट मिन डॉट सी एस एस। अगर आपके ये जो आइकन्स है ये काम नहीं कर रहे, अगर आप देखते हो कि यार कोई मसला आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर ऑल डॉट मिन डॉट सी एस एस का ऑप्शन यूज करोगे, ठीक है। आपने जो लिंक के अंदर यहाँ पे जो ऑप्शन यूज किया था इसको जाके ऑल डॉट मिन आप यूज कर लो। अगर अब मैं जाके अपनी वेबसाइट पे आपको जाके दिखा दूं तो आइकन्स मेरे सही तरीके से बने हुए आ रहे हैं। अगर आप जाके कोई और आइकन लगा के देखना चाहो, अगर आपके तो यार फेसबुक की जगह मैं यहाँ पे स्माइल लगा दूं और अब ट्राई करके देखता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है। अब जाके आप इसको कॉपी करो और जाके आपके पास जो ये फेसबुक की जगह अगर मैं ये वाला पेस्ट करके देखूं, सेव सेव करके लोड, तो आपके पास स्माइलिंग फेस बना हुआ आ रहा होगा। तो तकरीबन तकरीबन मेरे सारा कुछ तैयार हो गया है। मैं अपनी वेबसाइट को बनाने पे स्टार्ट ले सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो ये सारे आइकन्स हैं मेरी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास सारे आइकन्स यूज हुए हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का अब अपना स्टार्ट ले सकता हूँ कि मुझे किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से नहीं। तो मेरी वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हेड पोर्शन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो जो चीजें मुझे ऐड करनी थी वो मैंने कर ली और मैं अपनी वेबसाइट को एक नॉर्मल तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उम्मीद है इतना ऑप्शन की आपको समझ आई होगी और ये बेसिक काम ज़्यादा समझाने की खैर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा काम हम सीख कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा समझ आई होगी। तो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को एक सही तरीके से स्टार्ट करेंगे और इसको डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे।
उम्मीद है आपको समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओगे। थैंक यू।